नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बड़े दिलचस्प मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। मुद्दा ये है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो सर्विस करते हों, चाहे वो रिटायरीज हों, चाहे उनके परिवार हों, उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो लागू है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि CGHS जो है, इसका जो बेनिफिट लेना है, जो सर्विंग पर्सनल होता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो जब नौकरी करता करता अपना CGHS कार्ड बनाना चाहता हो तो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, जो रैंक वाइज या लेवल के मुताबिक उसका सब्सक्रिप्शन दे के और वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू जो है अपना CGHS कार्ड बनवा सकता है। यहाँ तक बात रही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रिटायरीज, उनके परिवार, उनका जो CGHS कार्ड बनता है वो एक लमसम अमाउंट होता है, जो लेवल के हिसाब से वो जमा करवा के और उसकी जो फाइल तैयार करके वो CGHS वेलनेस सेंटर होता है जो आपके घर के पास, वहाँ जमा हो जाती है। वहाँ से वो एडिशनल डायरेक्टर जो होता है CGHS का, उसके ऑफिस में पहुँच जाती है, तो आपका CGHS कार्ड बन जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली उसका जो बेनिफिट है वो लेते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सवाल किया है राज्यसभा में, हमारे माननीय राज्यसभा मेंबर हैं श्री अशोक सिंह और डॉक्टर संतरूपत मिश्रा। ये दो राज्यसभा के मेंबर हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये पूछा गया है कि CGHS के जो स्कीम है उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो रही है और कौन कौन से उन्होंने पॉइंट दिए हैं जो इन दोनों राज्यसभा के मेंबर्स में MHA से जो सवाल किए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला सवाल उन्होंने किया है कि जो कंप्लेंट्स आपके पास आती है, जो भी CGHS डिपार्टमेंट या CGHS की मिनिस्ट्री के पास जो भी कंप्लेंट्स आती है, चाहे वो फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन हो, चाहे वो इरेगुलरिटीज़ हो मेडिसिन परचेज करने में, चाहे इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल करने के लिए कितनी इरेगुलरिटी है या मिस एप्रोप्रिएशन हुई है पिछले 3 साल में और उसमें क्या एक्शन किया गया डिफाल्टर के अगेंस्ट में, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि जो CGHS के बेनिफिशियरी हैं, जिनके CGHS कार्ड होल्डर हैं, जो उनकी तरफ से कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं CGHS के बारे में, और वो कंप्लेंट्स जो है जैसे पेशेंट को एडमिट ना करना, पेशेंट को हरासमेंट करना, उसका जो है दवाई परचेज किया उसका रीइंबर्समेंट टाइमली ना देना, तो ऐसी कितनी कंप्लेंट्स आई है, उस पर क्या एक्शन हुआ है, उसके जो सुधार करने के लिए क्या उसका मैकेनिज्म क्या है, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था कि कितनी ऐसी कंप्लेंटें जो आई हैं पिछले 3 साल में और उसमें क्या क्या एक्शन हुआ, कौन से डिफाल्टर थे, क्या उनको पनिशमेंट दिया गया, ये भी पूछा गया है। और चौथा एंड आखिरी सवाल उन्होंने किया है कि क्या CGHS कार्ड होल्डर्स के लिए कोई ऐसा ग्रीवांस सेल बना है, कोई ऐसे नोडल ऑफिसर्स हैं हॉस्पिटल में या CGHS वेलनेस सेंटरों में जो कि उन CGHS कार्ड होल्डरों की कंप्लेंट, उनकी दुख तकलीफ, उनके ग्रीवांस को सुन सकें और उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ये 4 क्वेश्चन जो किए थे, इसके ऊपर चारों क्वेश्चनों के ऊपर जो है डिपार्टमेंट जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया है। तो मैं वो आपको एक एक जो रिप्लाई है वो पढ़ के सुनाता हूँ। माननीय श्री प्रताप राव यादव, ये जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के, ये उनका रिप्लाई है। उन्होंने पहला क्वेश्चन का ये जवाब दिया है कि सरकार ने CGHS के तहत जो बनने वाले हॉस्पिटल है जहाँ उनके ऊपर जो निगरानी होती है, उसके ऊपर एम्पैनल्ड हॉस्पिटलों के ऊपर जो सुपरविजन होती है, इसके लिए उन्होंने पहले से ही SOP या इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी इशू कर रखी है, जो कि सभी हॉस्पिटलों में अवेलेबल है और सभी CGHS के जो वेलफेयर सेंटर है वहाँ वो अवेलेबल है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अगर कोई CGHS से जुड़े हॉस्पिटल को
वो हॉस्पिटल आपका जो इम्पेंडल्ड हॉस्पिटल है, अगर आपको वो एडमिट करने में मना कर देता है, जहाँ आपको टाल मटोल करता है, जहाँ आपको कोई भी सर्विस देने से इनकार करता है, जहाँ कोई भी समस्या आती है आपको, तो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कुछ उसके लिए इंस्ट्रक्शनें इशू की हुई है कि वो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है। 4 कारण बताए उन्होंने कि 4 किस्म के जो है वो काम आप कर सकते हैं। पहला काम क्या है कि अगर आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप जो ग्रीवांस पोर्टल होता है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसमें जाके आप ऑनलाइन अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ दूसरा प्रावधान ये है कि आप सीपी ग्राम अपने मोबाइल की ऐप के थ्रू आप सीपी ग्राम में भी अपनी जो भी सीजीएचएस के कंसर्न कार्ड होल्डर हैं, अगर उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा रास्ता ये बताया है उन्होंने कि आप अपने वेलनेस सेंटर, जिसको सीजीएचएस डिस्पेंसरी बोलते हैं, जहां आपके जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनसे ईमेल के थ्रू, टेलीफोनिकली, रिटन में या पर्सनली मिलके आप अपनी दुख तकलीफ, अपनी ग्रीवांस जो है वो बता सकते हैं ताकि उसका हल किया जा सके। और चौथा उन्होंने रास्ता बताया है कि जब भी कोई जोनल एडवाइजरी कमेटियों की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर आप अपनी जो है ग्रीवांसेस, जो सीजीएचएस के कार्ड होल्डरों की जो ग्रीवांसेस है वो आप उसमें पुटअप कर सकते हैं, आप उस अधिकारी के सामने रख सकते हैं ताकि उसका जो है सल्यूशन हो सके। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो लोकसभा में ये क्वेश्चन किया था कि पिछले 3 साल में सीजीएचएस कार्ड होल्डरों की जो एडमिट नहीं किया जाता या कोई और प्रॉब्लम हॉस्पिटल में आती है उनको, तो कितनी शिकायतें आई है। ये पिछले 3 साल का वेरवा है और देख के बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली एरिया में 204 कंप्लेंट आई है। और अगर मैं सभी का पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां बहुत कम शिकायतें आई है, जैसे जबलपुर में ओनली टू कंप्लेंट्स आई है, देहरादून में 5 आई है, त्रिवेंद्रम में 4 आई है, रांची में 5 आई है, मेरठ में 7 आई है, चंडीगढ़ में 25 आई है, भुवनेश्वर में 6 आई है, भोपाल में 6 आई है, और बाकियों में भी किसी में 13 है, किसी में 20 है। टोटल 593 शिकायतें जो है ये दर्ज हुई है। और सरकार ने ये बताया कि जब भी ऐसी शिकायत आती है तो संबंधित जो कंसर्न इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उससे जवाब मांगा जाता है। जब भी उनके पास कंप्लेंट आती है उसके बाद में मामले की जांच की जाती है, और हॉस्पिटल के रूल कानून के मुताबिक अगर कोई उसमें उल्लंघना करता है तो सीजीएचएस के रूल कानून के मुताबिक जो है उसके हॉस्पिटल के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम बताते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है सीजीएचएस जो कार्ड होल्डर्स हैं या बेनिफिशियर्स हैं उनको क्या दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी ये जो दिक्कतें हैं ये पहुंचनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, ताकि उनको पता चले कि ऑन ग्राउंड में क्या दिक्कत है। दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं है, जिसकी वजह से दूर दूर से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से जो पेशेंट है, जो एज्ड रिटायरीज हैं या लेडीज हैं, उनको आना पड़ता है, बस में सफर करना पड़ता है, और वो जब आते हैं तो तब तक वो सीजीएचएस डिस्पेंसरी का जो टाइमिंग है वो 2 बजे तक है, वो बंद हो जाता है। वो वापस बगैर अपनी मेडिसिन लिए या रेफर स्लिप लिए वो वापस परत जाते हैं। जहाँ कुछ लोग जो हैं वो सीजीएचएस के दरवाजे में सो जाते हैं, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में सो जाते हैं, ताकि वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आके अपना जो है सीजीएचएस में कागज जो है वो ले सके। दिक्कत ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी ना होने की वजह से एक पहली बड़ी दिक्कत जो है
वो आ रही है। दोस्तों, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इतना ह्यूज अमाउंट जमा करवाया हो और 1,000 रुपया जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है वो भी डिसकंटिन्यू करा दिया हो, 12,000 साल का नुकसान भी ले लिया उसने, तब भी उसको सीजीएचएस का बेनिफिट नहीं मिले, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो पहला पॉइंट, पहली जो दुख तकलीफ या ग्रीवांस दी जो हमारे तक पहुंचती है, और मैंने पर्सनली ऑन ग्राउंड जो है खास करके जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों का विजिट करता हूं और मैंने खुद देखा, ये पहली प्रॉब्लम जो हमने आपको बताई है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो टाइमिंग है सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का, जो कंप्यूटर का जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। ये टाइम बहुत कम है, लोगों को आते आते ही 1 बज जाता है, और उसके बीच में जो है वो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जो है वो ब्रेक भी लेता है आधे पौने घंटे की। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओल्ड एज आदमी, रिटायरीज आदमी, बुजुर्ग आदमी, जेंट्स, लेडीज कितने घंटे तक लाइनों में खड़े रहेंगे। 2 बजे के बाद जब बंद हो जाता है वो खाली हाथ परत जाते हैं। ये टाइमिंग जो है 7:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होना चाहिए, और ये पूरा हफ्ता होना चाहिए, सोमवार से लेके संडे तक। इवन संडे को भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खुलना चाहिए। ये सीएपीएफ के रिटायरीज और विडोज और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की डिमांड है, तब जाके वो ये कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि जो डॉक्टर जो है पेनल हॉस्पिटल का मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड करता है, लिखता है, जब वो लेने के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में आना पड़ता है, तो सबसे पहले तो ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि जो मेडिसिन वो हॉस्पिटल ने लिखी है वो मेडिसिन जो है वो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से नहीं मिलती है। पूछने पर यह बताया जाता है कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कि वो ही मेडिसिन नहीं देनी है, उसके साथ की मिलती जुलती, मिलता जुलता जो साल्ट है वो दे रहा है। चलो इस बात को भी अगर मान लिया जाए, तो दूसरा इसके साथ ये पॉइंट है कि जितनी मेडिसिन वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल लिखते हैं वो सारी की सारी मेडिसिन एट ए टाइम उस गवर्नमेंट रिटायरीज को नहीं मिलती है। उसमें 50% मेडिसिन जो है उसको इंडेंट कर दिया जाता है, जो कि उस रिटायरीज के मोबाइल में फोन नंबर आता है, मैसेज आता है, तो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो कलेक्ट करनी पड़ती है। अब आप ही बताओ, एक इम्पैनल्ड, एक स्पेशलिस्ट, एक सर्जन डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है उसमें आधी मेडिसिन मिलती है, आधी मेडिसिन 5 दिन बाद मिलेगी, तो आप ही अंदाजा लगाइए कि जो पेशेंट है वो अपने कोर्स को कैसे स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके पास जो है सारी दवाई को अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल 50% मेडिसिन खानी स्टार्ट कर देगा तो भी उसका इलाज कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो वेट करेगा 5 दिन, तो 5 दिन तक उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कौन जवाबदार है? ये मेडिसिन क्यों नहीं मिलती है? पहली बात, सेम मेडिसिन मिलनी चाहिए और पूरी की पूरी मेडिसिन मिलनी चाहिए। ऐसे भी देखा गया है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले देखने में आया है कि जलंधर में एक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो मेडिसिन लिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, उस पेशेंट की कुछ तबीयत खराब हुई, उसने वहां से मेडिसिन परचेज किया। वो मेडिसिन 3,500 का उसने पेमेंट देके खरीदा। जब वही सेम मेडिसिन, वही पर्ची वो लेके सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में आया, तो वही मेडिसिन उसको 250 रुपए में मिली। अब जब यहां देखते हैं तो पेशेंट के दिल में, दिमाग में एक कंफ्यूज हो जाता है कि जहां तो वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल वालों ने उसके साथ ज्यादा पैसा लिया है, तो जहां सीजीएचएस वेलनेस सेंटर ने जो मेडिसिन दी है ये मेडिसिन घटिया है क्योंकि सस्ती है। अब वो कंफ्यूजन से भी वो उसके माइंड में असर हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है। अभी पेशेंट है 80-85 साल का है, वो पढ़ नहीं सकता है, उसको नजर नहीं आता है, उसको क्या पता है मेडिसिन जो है सीजीएचएस वेलनेस सेंटर वाली है कौन सा साल्ट है, कौन सी डेट एक्सपायरी डेट है, उसको क्या पता।
ये तो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को ही देखना है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर की। वहां बैठने का प्रावधान नहीं है, वहां लंबी लंबी लाइनें लगती है, वहां मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, पोस्टेड नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ पोस्टेड नहीं है। अगर मेडिकल ऑफिसर 4 पोस्टेड है एक वेलनेस सेंटर में, उसमें 2 छुट्टी पर होंगे, 2 अवेलेबल होंगे। अगर पैरा मेडिकल स्टाफ 15 ऑथराइज है तो 5 अवेलेबल हैं, और 5 में से एक पीएन है, एक रनर है। और वो जो पीएन है, जो रनर है, वो कंप्यूटर में बैठ के जो है सीजीएचएस कार्ड की एंट्री कर रहे हैं, वो मेडिसिन दे रहे हैं। अभी आप अंदाजा लगाओ, जब पैरा मेडिकल स्टाफ, पढ़ा लिखा स्टाफ ही नहीं होगा, प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं होंगे, कैसे उनको दवाई मिलेगी टाइम से? कैसे वो पेशेंट, कैसे वो रिटायरी से सोचेंगे कि दवाई सही मिली? ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जो सीजीएचएस बेनिफिशरीज हैं, उनके बैठने के लिए, उनके बाथरूम के लिए, उनके पीने के लिए, पानी के लिए, मौसम के हिसाब से उनको जो है अच्छी तरह बैठने वाला सिस्टम उनको मिलना चाहिए। उनको लाइनों में ना खड़ा लगना पड़े, उनको दवाई सही टाइम पर मिलनी चाहिए। आधी दवाई क्यों मिले, उनको पूरी मेडिसिन मिलनी चाहिए। तो ये जो दिक्कतें हैं ये भी आ रही है। इसके बाद अगली दिक्कत ये है कि जो रीइंबर्समेंट बिल हैं वो भी बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के जो हो स्टिल पेंडिंग है। उसमें नहीं एक दिक्कत है, अभी पेशेंट ने खर्चा किया 25,000, अब उसको रीइंबर्स हो रहा है 8,000। ये भी एक शॉकिंग की बात है। तो उसका जेब से कितना गया पैसा लगा है वो तो उसको पूरा मिलना चाहिए और टाइम पर मिलना चाहिए। वो सीजीएचएस के चक्कर मार के परेशान हो जाता है, उसका यहां से बिल नहीं जाता है, अगर जाता है तो एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में पेंडिंग पड़ा रह जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए कि उनके जो रीइंबर्समेंट बिल है वो लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आ रही है ऑन ग्राउंड, इसके ऊपर ध्यान देने वाली बहुत जरूरत है कि जो सीजीएचएस कार्ड नए बनते हैं। अब एग्जांपल देता हूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अपना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है 1 जुलाई 2026 से डिसकंटिन्यू करवा दिया, बंद करवा दिया, और अपनी फाइल जो है वो तैयार करके उसने सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में भेज दी। वहां से वो एडिशनल डायरेक्टर के पास चली जाएगी। पर हैरानी की बात यह है कि उसका जो कार्ड है वो साल के बाद भी नहीं आता बन के। उससे पहले 3-4 महीने तक तो उसको जो स्लिप भी नहीं मिलती जो टेम्पररी वो इलाज करा सकते, उसको भी 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। बहुत सारे केसेस अभी भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में ऐसे पड़े हैं जो आगे एडिशनल डायरेक्टर तक नहीं गए, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सीजीएचएस के एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस के पास पड़े हैं। ना तो उनको वो एक टेम्परेरी सीजीएचएस कार्ड मिला है, तो ना ही उनका ओरिजिनल जो सीजीएचएस कार्ड है वो तो 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं आता। ऐसे ही रिन्यू सीजीएचएस के रिन्यू केसेस जो कार्ड बनते हैं सीजीएचएस कार्ड, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं रिटायरी जो 1 साल का सीजीएचएस कार्ड बनाते हैं और नेक्स्ट साल के लिए रिव्यू करते हैं। उसका नेक्स्ट साल जो 6 महीने निकल जाते हैं तब भी उसका वो टेम्परेरी कार्ड नहीं बनता, ओरिजिनल की तो बात ही छोड़ दो। अभी आप ये बताइए कि उसका 1 जुलाई 2026 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बंद हो गया, 6 महीने बाद उसको टेम्परेरी कार्ड मिलेगा, तो 6 महीने का तो उसको ये लॉस हुआ 6,000 रुपए का, उसका मेडिकल लॉस बंद हो गया। अगर इस 6 महीने में उसका टेम्परेरी कार्ड नहीं बनता, उसका मेन कार्ड नहीं बनता, मेन कार्ड की वजह से इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल उनको एंट्री नहीं करता, उस 6 महीने के अंदर अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो कौन जवाब देगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका? क्या सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के स्टाफ अवेलेबल जो है वो
रिस्पॉन्सिबल है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होगी अगर उसका परिवार कोर्ट में केस करेगा तो ये दिक्कतें जो मेन दिक्कत जो है ये CGHS बेनिफिशरीज को आ रही है। ये ऑन ग्राउंड हमने पर्सनली विजिट करके लोगों से मिलके पूछा और लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास आई है कि इतने महीनों तक उनके केस पेंडिंग है, कार्ड नहीं बनते हैं। तो मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये बेनती करता हूं कि आपने जो अपना जवाब दिया है राज्यसभा में बहुत बढ़िया है। 21 जुलाई को आपने रिस्पॉन्स दिया है, पब्लिक को सुन लिया होगा, पर हमने भी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो असली दुख तकलीफ है CGHS बेनिफिशरीज की आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि सिविल पब्लिक को भी पता चले, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को, रिटायरीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी पता चले कि उनकी क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मेरी आपसे बेनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करिए। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विंग रिटायरीज, फैमिली मेंबर, उनके परिवार, विडोज, सब तक इसको शेयर करिए ताकि हमारे माननीय हो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कानों तक आपकी दुख तकलीफ पहुंचे, ताकि आपकी दुख तकलीफ वहां पहुंचेगी, इसके ऊपर जरूर सुधार होगा। हमारे को पूरा विश्वास है, खास करके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सर्विंग जवानों को, उनके परिवारों को, रिटायरीज को विश्वास है हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो हमारी इन दुख तकलीफों को, जो ऑन ग्राउंड दुख तकलीफें आती है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे और सख्त इंस्ट्रक्शंस देंगे और इन आने वाली दुख तकलीफों का जो है इनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो कृपा करके आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम और भी है CGHS के कंसर्न की, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए हमारे को, आप ईमेल के थ्रू भेजिए। हम इन राइटिंग गवर्नमेंट के पास केस को टेकअप करेंगे, मीटिंग में हम आपकी दुख तकलीफों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।